ये कौम एक ऐसी कौम है भाई साहब, ये एक ऐसी कौम है, ये तो अगर मैयत के पास भी बैठ जा तो उसको भी नहीं छोड़ती है, उसके भी कान में बातें कर ले। अगर मैयत के पास बैठी होगी तो दो चार बातें उसके कान में भी कर लेगी। अजी ने क्या क्या कर लेगी, बड़े अच्छे थे, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। ऐसा ही बता रहे, दो बातें उसकी भी कर लेगी। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि ये कौम ऐसी है। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसे सबसे बड़ा इनाम दूंगा। आए दुनिया के झूठे, किसी ने कहा मेरे दादा का सर आसमान में लगता था, किसी ने कहा कि मेरे दादा के समंदर में टखनो टखनो तो पानी आता था, तो किसी तीसरे ने कहा कि हमारे दादा जब सोते थे तो सर मशरिक में होता था, पैर मगरिब में होते थे। सब अपनी अपनी पेल ले थे। तो चौथा झूठा आया, बोले भाई हमारे दादा तो हमने देखे नहीं थे, मगर इतना है एक जगह हम गए तो चार औरतें बैठी थी और बिल्कुल खामोश बैठी थी। बादशाह बोला इनाम का हकदार ये है, टॉफी से दे दो, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, जहां चार बैठी होंगी वहां खामोश हो ही नहीं सकती। हकीकत बता, तो वाला मसला है ये जो है, ये कौम मानने वाली नहीं। मैं कितना समझा रहा हूँ, कितनी बात बता रहा हूँ, लेकिन नहीं मानने वाली। जितने मज़ारों पे ये पटखियाँ खा रही हैं ना, और जितने मज़ारों पे ये चल रहे हैं इलाज मुआलजे, इसमें 99% कोई जिन नहीं है। अच्छा क्यों भाई जी ने, आप जाओ बदायूं शरीफ, कलिया शरीफ, औरतों पे ज़्यादा पटखियाँ दिखाई देती हैं, मर्दों पे ये बताओ। अच्छा औरतों हैं तो महिला कोटा थोड़ी चल रहा है कि औरतों पे आ रहा, मर्दों पे क्यों नहीं आ रहा? या कोटा महिला चल रहा है, मुझे बताइए आप भैया। जिनको आना है तो मर्दों पे भी आ सकता, और मगर जहां जाओ औरतें पटखियां खा रही है, तो भैया क्या मसला है? अरे बात समझने की है कि नहीं है? कोई महिला कोटा थोड़ी है कि महिला रिजर्व सीट में यहाँ प्रधान बनेगा तो महिला ही बनेगी, नहीं, कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा। मियाँ के पास गई, मियाँ के पास गई, सर में बड़ा ही दर्द हो गया मियाँ, आगे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में। अच्छा सर में तो सबके दर्द हो जा। मियाँ ने कही कि ये ऐसे नहीं हो रहा, ये काला जादू हो गया। अब मियाँ ने तो झूठे को बताया, इसने सच में समझ लिया कि हो ही गया। अब तो जितना खा रही है दवा इतनी खुल रही है। अब मजार पर गई तो पटखियां भी शुरू हो गई। ये यहां से जिना है और कहीं से नहीं आया जिन। ये समझ लिया कि हम हैं ऐसे, हमारे ऊपर है जिन, तो बस हो गए। पांचों टाइम की नमाज पढ़ो, कुरान की आखिर की 3 सूरत पढ़ो, इंशाल्लाह जिन भागदा होगा इंशाल्लाह। हाँ, गौसे पाक की बारगाह में लोग आते तो गौसे पाक सबसे पहले पता है क्या कहते? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। आज का मियाँ नहीं कह रहा नमाज पढ़ना या कुरान पढ़ना ना, तावीज़ दे दिया, उसने कराया, इसने कराया, तो पूरी दुनिया कराने पे लग गई। किसी को कोई और काम नहीं है कि करा दिया, कराने धराना। अरे मियाँ असली करैया तो मिलेगा भी नहीं, सही बात है। मंगाल से नीचे असली करैया नहीं मिल रहा। खाली की बातें करने के, उसने करा दिया, इसने करा, आसान हो रहा। या मुझे ढूंढ के बता दो पूरे मुरादाबाद में कौन करैया? अलहम शरीफ याद नहीं, करा दिया, ऐसा आसान हो गया, करा दिया। अरे मियाँ कराना भी आसान नहीं है, हटाना भी आसान नहीं है। ना हटाना आसान है ना कराना आसान है। मगर मेरी कौम तो इतनी भेड़, भोली भेड़ हो गई, जिसने कह दिया करा दिया तो मान लिया करा दिया, और किसी ने कहा मैंने हटा दिया तो मान लिया हटा दिया। एक तो कह रहा 1.25 लाख जिन जलाए मैंने इसके ऊपर। मैंने कहा जालिम, पूरा मुल्क ही तबाह कर दिया तूने। 1.25 लाख बता रहा, 1.25 लाख। हमारी माँ बहन बड़ी सीधी है, मियाँ तो बड़ा पाए का मियाँ, 1.25 लाख तो जला दिए। वो अब है कितने बना रहे मौलाना, पूरा अखाड़ा है। हाय हाय, पूरे जिन इसी के ऊपर आ रहे हैं, पूरी दुनिया के जिन हैं। यार कितने ढकोसलेबाजी है, मुझे जरा बताओ तो मेरे भाइयों, कितनी ढकोसलेबाजी है। बच्चे पैदा नहीं होने, मियाँ के पास गई, कोक बांध दी, अब कोक बांध दी। ये जो कोक बांध रहे हैं, इनसे ये कहोगे जो डकैत फिर रहे हैं इन्हें बांधो, जो बदमाश कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, इन्हें भी क्यों बांधते? इन्हें बांधो ना, इन्हें कोई नहीं बांध रहा। कोक बांध है ना, खाली का ड्रामेबाजी, तेरा कारोबार बांध। और मस्जिद की गोलक चलती है, उसमें पैसे डालते हैं, बात तो वो खाली सिक्का ही ढूंढते हैं, कभी नोट भी डाल दिया करो, मस्जिद का काम चलता है उससे। हाँ, और बहुत से लोग तो उस गुल्लक को आगे ऐसी सरका देते हैं, कई जुम्मे हो गए ऐसी सरकार, एक आध जुम्मे को डाल ही दे। और गुल्लक में तो डालो डालो, जब नमाज पढ़ के आओ तो 50-100 रुपए का इमाम साहब का भी मुसाफा कर दो। अगर 50-100 रुपए का इमाम का मुसाफा कर दिया तो एक हफ्ते में 50-100 की कोई औकात नहीं है। एक आदमी की चाय 100 रुपए में बैठ रही है। अगर 10-20 लोगों ने, 30-40 लोगों ने इमाम को दे दिया ना, इतना इमाम पे हो जाएगा कि सरकारी मास्टर उसकी होल्ड नहीं करेगा। हाँ, मगर इमाम के एक एक पैसे का हिसाब लगा लेते हैं। उसके घर निकाह में से इतने मिले थे, रमजान में इतने मिले थे, और ईद के मुसाफे में इतने आए थे, पूरे साल का हिसाब लगा रहा हो। बात सही
मेरे भाई ये तो हिसाब लगाने, अपना हिसाब नहीं लगाते हैं कि उधर खेत में भी इतना बचा, उस दुकान से इतना बचा, उस गाड़ी से इतना बचा, उधर से इतना बचा, अपना नहीं लगाता, इमाम का लगा जाता है। अगर इमाम खुशहाल रहेगा तो तुम खुशहाल रहोगे। सही बात, समझ रहे हैं? इमाम अच्छा रहेगा तो तुम अच्छे रहोगे। इमाम की वही जो मैं बात कर रहा, बुराइयों पर नजर बहुत होगी, भलाइयों पर नजर नहीं होगी, उसके खर्चे पर नजर नहीं होगी, उसकी परेशानी पर नजर नहीं होगी कि फजर में उठ के अजान पढ़ता है, लोगों को बुलाता है, ईशा में नमाज पढ़ाता है, लोगों घर की फाता भी पढ़ता है, बच्चे पैदा हो तो कान में अजान पढ़ता है। सारी टेंशन ये नहीं, बस ये होगी कि इमाम साहब तुम जोहर में कहाँ थे। ये हिसाब का रजिस्टर पूरा रखा फिर रहा, और वो रखे फिर रहा हिसाब का रजिस्टर जो खुद नमाज पढ़ने नहीं आता हो। जोहर में कहाँ थे तुम? और पूरे गांव में महल्ले में बैठ के कह रहा है कि इमाम साहब तो आजकल जो है कहाँ तवज्जो दे रहे हैं मस्जिद पे, क्योंकि आज जोहर में थे ही ना, आज ही गया था और आज ही नहीं थे, अपने आप गायब। एक हफ्ते से कोई मसला नहीं। इमाम अगर बेचारा अपनी माँ को दवा दिलाने चला गया, बीवी को दवा दिलाने चला गया, तो इसकी खैर भलाई का मामला करो मेरे भाइयों, भलाई का मामला है ना। एक आदमी ने तो इमाम का हिसाब इसी बात पर कर दिया। इमाम से कहा हजरत बारिश की दुआ कर दियो। इमाम साहब ने अरबी में बारिश की दुआ कर दी। जब अरबी में दुआ कर दी ना, तो मालूम है क्या हुआ, वो उसके समझ में नहीं आई, क्योंकि अब अरबी की दुआ सबके थोड़ी ना समझ में आ रही है। जब नहीं आई तो बोला बाद में नमाज पढ़ के, हजरत आपने दुआ नहीं की बारिश की। इमाम साहब बोले मैंने कर दी। बोले कहाँ की? बोले नहीं मैंने अरबी में कर दी। बोला मेरे समझ में आना चाहिए थी। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, मेरे समझ में आना चाहिए थी, मेरे समझ में तो आई नहीं। कैसी दुआ की है? तो मेरे भाई दुआ लोगों को समझाने के लिए नहीं की जाती, लोगों अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए दुआ की जाती है। इस अंदाज में करो कि तेरा रब कबूल कर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस आखिर चल रही है तकरीर की, सुन लो जरा मोहब्बत से, बस मोहब्बत से सुन लो। अगर तुम इमामों को परेशान करोगे, अगर तुम अपने नमाज पढ़ाने वाले को परेशान करोगे, किसी गरीब को परेशान करोगे, तो तुम्हें भी कोई परेशान करेगा। बेशक। कहोगे मुझे किसकी हिम्मत है मुझे परेशान कर दे, 10 लठियां तो मेरे घर में है, बात वाला पैसे वाला, तो तुझे ऐसी मखलूक परेशान करेगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरे घर में जिन आ जाएंगे। सही बात। हाँ, कि दौरे पड़ लें, अब परेशान हो गया, इसके पास उसके पास, और जिन्नात का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना बंदूक से ना डंडे से। सही बात। अगर आ जाए तो एक ही जिन सबकी वैरायटी घुमा के चला जाए। पहले तो जिन है नहीं, बहुत कम है जिन। सही बात। और अगर है तो बहुत कम लोगों पे, मगर ये खाली के जिन ज्यादा। आयतल कुर्सी रात को पढ़ के सोया करो। नबी फरमाते हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है उसकी जान, माल, घर दर सब अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। है ना भाई? नमाज 5 टाइम की पढ़ा करो, और तीनों कुल आखिर के पढ़ के अपने ऊपर ये दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा लिया करो, इंशाअल्लाह कोई जादू नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जादू बरहक है, हो जाता है, इसका इनकार नहीं है। जादू बरहक है, हो जाता है। जिनका आना किसी के ऊपर सच है, ये आ जाता है, इसका असर हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि सब पर ही आ रहा है, सब पर ही काला जादू हो गया। हो जाता है किसी किसी पे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब पर ही हो, इससे इनकार। गौसे पाक की बारगाह में तवज्जो करना, लोग आते तो गौसे पाक फरमाते नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। लोगों जरा गौर करना, गौसे पाक का ज़ाहिरी ज़माना है। क्या हुआ नाज़िर भाई? बैठे बैठे, बस तकरीर हो रही है, खत्म, अब कुछ नहीं मत करें। हाँ नहीं, अभी इशारे मिल रहे हैं कमेटी की तरफ से कि ख़त्म कर दें, बहुत लंबी हो गई ना, 12:30 बज गए। अजान भी पढ़ देंगे, नमाजें तो पढ़ना इंशाल्लाह। खाली अजान हमसे पढ़वा लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो भाई अजान हम पढ़ के जा रहे हैं तो नमाजें तो पढ़ो ना। गौसे आज़म का ज़ाहिरी ज़माना, एक औरत को बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, और जब हुआ तो लड़की, फिर लड़की, फिर लड़की, फिर लड़की, 7 लड़कियां। जी जी, कितनी? अब सबको ख्वाहिश होती है एक बेटा हो जाता है ना, जबकि बेटी भी अल्लाह की रहमत है। नस्ल अगर तेरा बेटा नहीं है तो तेरी बेटी तेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। महल्ले की औरतें आई इकट्ठा होकर और बोली ऐसा है, बड़े पीर साहब जो हुजूर गौसे आजम है उनकी बारगाह में जाओ, और जाने के बाद में गौसे आजम की बारगाह में शिकायत करो, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ दे दिया तो अल्लाह तुम्हें बेटा अता कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह।
मगर ये पीर भी है, पिराने पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है, दस्तगीर भी है, सबसे बड़ा पीर है। बेशक औरतों ने समझाया सरकार गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुई आई। लोगों जरा गौर करना। मेरे गौस ने फरमाया खातून कैसे आना हुआ? अर्ज करने लगी सरकार अल्लाह ने मुझे 7 बेटियों से नवाजा है। इस वक्त मेरे पास कोई बेटा नहीं है और इस वक्त मैं फिर उम्मीद से हूँ, फिर कोई खुशी मेरे घर में आने वाली है। हुजूर आपकी बारगाह में इसलिए आई हो कि आप दुआ कर दो अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। बस बस ये आखिरी बात सुने, आप दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे कोई बेटा अता कर दे। सरकार गौसे पाक ने निगाह करम फरमाई और कहा खातून जा घर चली जा, अल्लाह ने चाहा तो इस बार तेरे घर में बेटा होगा। चली जा। ये घर आ गई वापस। और तो मोहल्ले की पिराई, खानदान की पिराई। और आने के बाद में औरतों ने फिर कहा क्या बता अब्दुल कादिर की बारगाह में गई थी, क्या लेके आई? सरकार अब्दुल कादिर की बारगाह में गई थी, क्या लेके आई? कहने लगी सरकार अब्दुल कादिर ने दुआ कर दी कि इस बार अल्लाह तुझे बेटा देगा। दुआ लेके आई। सारी औरतों ने कहा खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, कोई तावीज भी लेके आती। कोई तावीज भी लेके आती। अल्लाह वाले अगर दुआ कर दे तो फिर वो तावीज से भी ज्यादा काम करते। बेशक सरकार गौसे पाक ने कहा मुझे तावीज दिया, कहा काय का तावीज दिया? कहा सरकार गौसे पाक ने कहा नमाज पढ़ना, नमाजों का तावीज दिया। सरकार गौसे पाक ने कहा है कुरान की तिलावत करना, कुरान का तावीज दिया। इससे बड़ा क्या तावीज हो सकता है? कोई तावीज लेके आ, कोई बोतल में पानी पड़वा के लेके आ जा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में दोबारा भेज दिया। अर्ज करने लगी हुजूर मैं तो चली गई थी, आपने कहा था, मैंने दुआ कर दिया, अल्लाह इस बात तुझे बेटा अता करेगा। मगर खानदान की औरतें, पड़ोस की औरतें नहीं रुकने देती, बार बार तकाजा कर रही है कोई तावीज लेके आ, कोई तोड़ी डंडा लेके आ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया खातून ये अब्दुल कादिर की जबान है, जो जबान से निकल जाता है वो रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। हम ईमान वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम ईमान वाले नहीं। आगे से लेके पीछे तक जितनी बहनें, जितने भाई मेरे बैठे हैं, सब ईमान वाले, मेरी गारंटी है। अल्लाह को जो एक माने उसके नबी पे ईमान लाए, कुरान पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, लोगों क़यामत के दिन पे ईमान लाए, उसकी किताबों पे ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाए, वही मुसलमान है। ठीक है, ईमान वाला बेशक तुम हो, ईमान वाले, इसमें कोई शक नहीं। वकूनू मअस सादिकीन, ये भी तुम हो, सच्चों के साथ भी हो। सुभान अल्लाह। 11वीं तुम करो, 12वीं तुम करो, अजमेर तुम जाओ, कलियर तुम जाओ, बरेली तुम जाओ, किछोचा तुम जाओ, और तुम जो है सब नागपुर तुम जाओ, हर जगह वलियों की बारगाह में जाते भी हो। मगर बीच का टुकड़ा आयत का छोड़ दिया। कौन सा? इत्तकुल्लाह। ये बीच का छोड़ा हुआ है। और जब बीच का छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इधर भी पकड़ लो और ये भी पकड़ लो और ये बीच छोड़ दो तो कुर्सी तो खाली है। सही बात। मुझे बताइए, ये भी पकड़ लो और ये भी पकड़ लो। मौलाना गुलफाम से हम बहुत करीब हैं और मुझे कोई ना पकड़े, मैं उठ के चला जाऊं, क्या रह गया? ईमान वाले भी हैं, वलियों के साथ भी हैं, तकवा नहीं है। हाँ, बेशक बेशक। क्या है? तकवा नहीं है, बस यही काम खराब है। ये जो आयत बता रही है, ये बता रही है ईमान वाले ईमान लाओ, और जब ईमान में मजबूत हो जाओ तो खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान लाया, मैं क़यामत के दिन पे ईमान लाया, मैं उसके नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, अच्छी बुरी तकरीर पे ईमान लाया। खाली इसको कहने से काम नहीं चलेगा। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से भी डरना पड़ेगा। बेशक बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से भी डरना पड़ेगा। क्या कहने है ना? अजमेर तो हम जा रहे हैं, कलियर भी जा रहे हैं, देख भी बन रही है, 11वीं 12वीं भी हो रही है, कोई कमी नहीं है। वलियों के साथ है। नाम के आगे साबरी लगा लिया, नाम के आगे कादरी लगा लिया, नाम के आगे निजामी लगा लिया, नाम के आगे ये लगा लिया, वो लगा लिया। मगर सोल खाली नाम के आगे लगाने से, मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। इत्तकुल्लाह की कश्ती पे सवार होना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह की सवारी पे सवार होना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह के पुल से तुझे गुजरना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह का जायका चखना पड़ेगा। इत्तकुल्लाह क्या है? इत्तकुल्लाह ये है लोगों, बुरा काम इस वजह से ना करो कि मौला देख रहा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बेशक। क्या है? मौला देख रहा है। बस ये मौला देख रहा है।
खेत पे गए, किसी की ईख पे कोई नहीं है, गन्ना नहीं तोड़ा तुमने, दिल चाह रहा था मगर तोड़ा नहीं, दिल चाह रहा था यार खा ले एक गन्ना तोड़ के, कोई है ही नहीं, फिर भी नहीं तोड़ा तुमने, क्यों? यार बिना इजाजत तोड़ना जायज नहीं है, इसी का नाम तकवा है। वाह सुभान अल्लाह। बात समझ रहे मेरे भाई? इसी का नाम क्या है? जोर से बोलो क्या है? तकवा। तकवा है, इसी का नाम तकवा है।